दोस्तों, यदि आप भी जॉब में प्रमोशन लेना चाहते हैं तो फिर आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रमोशन अभी तक क्यों रुका हुआ है और आप कैसे प्रमोशन ले सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जो कंपनी आपको पैसे देती है वो आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करती है, या आपका जो बॉस है या जो एम्प्लॉयर है वो आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। चलिए समझते हैं इन सारी बातों को एक एक करके। सबसे पहले तो आपका जो भी जॉब प्रोफाइल है, आप कई बार समझते हैं कि आप अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने आप को इवैल्यूएट करने की कोशिश की है? क्या आपने अपने कलीग से ये पूछा है कि भाई आपको मेरी परफॉर्मेंस के बारे में कैसा लगता है, मुझे कोई नेगेटिव फीडबैक दे? या आपने अपने बॉस से कभी ये पूछने की कोशिश की कि भाई सर आपको क्या लगता है, अभी आप यदि मुझे इवैल्यूएट करें तो 10 में से मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, मुझे कहाँ कहाँ किन किन ग्राउंड्स पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? ज़्यादातर लोग जॉब करना तो शुरू कर देते हैं और उनको सैलरी भी मिलनी शुरू हो जाती है, बट दे डू नॉट इम्प्रोवाइज। वो इम्प्रोवाइज नहीं करना चाहते, राइट। एक 9 to 5 या तो जॉब मिला है या तो कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो उनको ये समझना ही होगा कि एम्प्लॉयर्स उनसे क्या चाहते हैं। एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि भाई वो अपनी जो जॉब प्रोफाइल है उसे तो पूरा करें ही करें, लेकिन उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी हेल्प करें, नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करें, या फिर आकर के डिस्कस करें, या फिर अपने काम को इवैल्यूएट करें कि वो अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपका काम है सेल्स का, लेकिन यदि आप मार्केटिंग के बारे में भी सोचने लगे तो, यदि आप एडवर्टाइजिंग के बारे में सोचने लगे तो, यदि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प करने लगे तो, या फिर आप कस्टमर की काउंसलिंग पर ध्यान देने लगे तो, या फिर आप आफ्टर सेल्स सर्विसेज के बारे में बात करें तो शायद एम्प्लॉयर को ये ज़्यादा पसंद आएगा और आपका जॉब प्रोफाइल भी चेंज हो सकता है। क्योंकि एम्प्लॉयर्स हमेशा एक पैनी निगाह बनाए रखते हैं अपने हर एम्प्लॉय पर कि कौन कैसा काम कर रहा है, किसको प्रमोट किया जाना चाहिए और कौन प्रमोशन डिज़र्व नहीं करता है। अक्सर जब लोग अप्रेजल की बात करते हैं तो उन्हें अप्रेजल मिलता तो है, लेकिन वो सिर्फ महंगाई के हिसाब से होता है। जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ती चली जाती है 5%, 10%, 7%, 8%, तो उसके हिसाब से उनको अप्रेजल तो मिल जाता है। ये कह देते हैं कि आपकी ये जॉब अभी भी चल रही है, बावजूद इसके कि आपने कोई इम्प्रोवाइज़ नहीं किया है, कोई इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। आप यदि बस ये जॉब करते रहें तो यही आपका अप्रेजल भी है। हम आपको निकाल नहीं रहे हैं, यही आपका अप्रेजल है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कोई एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रमोशन लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, तो क्या एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे देखने में बिल्कुल भी अच्छे ना हो, चाहे आप अपना जो प्रोफाइल था उसके हिसाब से काम उतना अच्छा ना कर रहे हो, लेकिन यदि ऑर्गेनाइजेशन में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू कर दिया और उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के काम करना शुरू कर दिया, कभी कभार अपने आइडियाज़, अपने सजेशन भी अपनी टीम के साथ डिस्कस किए, और यदि एम्प्लॉयर को लग गया कि ये एम्प्लॉय मेरे लिए एक असेट है, तो वो कभी आपको जॉब से निकालेंगे भी नहीं, बल्कि आपका प्रमोशन भी जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके बराबर होने लगेगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जॉब है वो आपको मिल तो गई है, आपकी डिग्रीज या आपकी जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उनको देखते हुए जॉब तो मिल गई, लेकिन क्या जॉब करते करते आपने अपना कोई स्किल डेवलपमेंट किया, या आपने कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करना शुरू कर दिया? यदि आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप नहीं लिया तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से प्रमोशन मिल जाएगा? आप यदि अभी 10,000 रुपीज़ की जॉब कर रहे हैं तो वो 20,000 तक कैसे पहुंच सकती है? वो तभी पहुंच सकती है जब आप अपने अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल डेवलप कर लेंगे या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज अपने अंदर लेकर के आएंगे।
आई जनरली सी दैट द पीपल वांट टू गेट प्रमोटेड। लोग प्रमोट तो होना चाहते हैं, प्रमोटेड फील करना चाहते हैं, रेपुटेशन और ज़्यादा उन्हें बड़ी चाहिए, राइट। वो चाहते हैं कि सब उन्हें सैल्यूट करें, लेकिन इसके लिए आपको एम्प्लॉयर्स की गुड बुक्स में आना होगा। और गुड बुक्स में आना होगा यानी अपने एम्प्लॉयर्स का भी ध्यान रखें और बाकी कलीग्स का भी ध्यान रखें। यदि आप वहाँ टीम का एक हिस्सा बन जाएंगे, देन देयर इज़ नोबडी हु कैन फायर यू। कोई आपको जॉब से निकाल नहीं सकता और आपका अप्रेजल होना तो बिल्कुल तय है। तो स्किल डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट वे टू गेट प्रमोटेड। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है कि जब कभी भी आप कहीं जॉब करते हैं तो क्या आपने पंक्चुअलिटी का ध्यान रखा, क्या आपने सिंसियरिटी का ध्यान रखा, क्या आपने कोई क्रिएटिविटी की, क्या आपने अपने जो कैंपस है उसको हैपनिंग बनाए रखने में हेल्प किया, क्या आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक हैं, क्या आप अपनी घर की प्रॉब्लम्स के साथ जॉब पर तो नहीं जाते हैं, राइट। तो यदि आप ये ड्रास्टिक चेंज अपनी पर्सनैलिटी में ले आए तो फिर आपका प्रमोशन होना तय है। गाइज, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड everything that you need to get promoted. Wish you all the best. Thank you.